Jai Shri Krishna, 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 Jai
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण everyone. तो जैसे कि है ना, हमने कल टॉपिक पे डिस्कशन किया था कि भगवान है तो उनका अस्तित्व क्या है। तो हमने साइंटिफिक तरीके से समझने का प्रयास किया था कल, जिसमें मैंने 3 मेथड भी बताए थे कि हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो 3 मेथड से करते हैं। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी अपनी इंद्रियों के द्वारा जो हमें ज्ञान दिया जाता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। तो हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी सेंसेस हैं, दे आर इम्परफेक्ट। क्या है? पूर्ण नहीं है, वो इनकम्प्लीट है वो। दूसरा मैंने डिस्कस किया था प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का हम मतलब ये होता है कि स्पेकुलेशन। हम जो वस्तु स्पेकुलेट करें इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सही है। अंधेरे में यदि आप रस्सी को देखें तो वो भी आपको सांप के समान नजर आएगी। तो इससे क्या पता लगता है कि जो हमारी आंखें हैं वो जब इस छोटी सी संसार की चीज को ठीक से नहीं देख पाती तो वो भगवान को क्या देखेंगी। इट मीन्स आवर सेंसेस आर नॉट कंप्लीट एंड दे आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट। तीसरा मैंने डिस्कस किया था शब्द प्रमाण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शब्द प्रमाण का मतलब क्या है? जो वेदों की, शास्त्रों की वाणी है उसको बोलते हैं हम लोग, हाँ? और जो ज्ञान है ना परंपरा से चला आ रहा है, डिसाइक्लिक सक्सेशन जिसको बोलते हैं। भगवान ने प्रथम ज्ञान दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद जी ने व्यास को, व्यासदेव जी को, और ये चलते चलते प्रभुपाद जी के गुरु तक आया भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी, जिसके अंदर हम लोगों का संप्रदाय आता है, उसको बोलते हैं ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो कल तो हमने इस पर डिस्कशन किया था कि भगवान है तो उनका अस्तित्व क्या है। आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। टुडे इज द सेकेंड डे सेमिनार विच इज कॉल्ड, चलो भाई ये तो मान लिया कि आपने बता दिया कि भगवान होते हैं, अब भगवान है कौन? हु इज गॉड एक्चुअली? तो आइए इस पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। उससे पहले मैं अपने गुरुजनों से और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप भी प्रार्थना कीजिए साथ मिलके, कि जो हम ज्ञान समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी वो हम अच्छे से समझ पाएँ। तो थोड़ी सी कृपा याचना, प्रार्थना करते हैं भगवान से, गुरु से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणाममि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातुम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतानं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य प्रभु ईश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। सो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हमने डिस्कस किया था भगवान का अस्तित्व है, भगवान है। आज हम डिस्कस करेंगे कि भगवान कौन है, हु इज गॉड एक्चुअली। तो आज पे थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो भगवान है वो क्या है, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम इंजॉयर एंड भोक्ता राम यत्तपसाम सर्वलोका महेश्वरा सुहृदम सर्व भूतानाम ज्ञानता माम शांति इच्छति। कि जो भगवान है परम नियंता है, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, ही इज द सुप्रीम इंजॉयर। भगवान ही है वो। तो आज डिस्कस करते हैं अभी हम लोग इस पे। क्या है ना कि हम लोगों को चमत्कार देखने की आदत पड़ गई है, तो इतने आसानी से हम भगवान को नहीं मानते, नहीं समझते कि भगवान कौन है। आप देखिए ना, ये एक जो पेड़ है, एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ प्रकट हो जाता है। तो क्या ये चमत्कार नहीं है? लेकिन कोई इसके तरफ ध्यान ही नहीं देता। हम देखते ही नहीं, समझते ही नहीं कि प्रकृति क्या है, वो कैसे कार्य कर रही है। तो ये प्रकृति जो है, हमने कल डिस्कस किया था, माया अध्यक्षण प्रकृति सूयते सा चराचरम हेतु नानेना कौन्तेया जगत विपारी वर्तते। ये भगवान कह रहे हैं गीता में, माया अध्यक्षेण प्रकृति, कि माया जो है, ये शक्ति जो है, ये है ना मेरे अध्यक्ष में, मतलब आई एम द कंट्रोलर ऑफ दिस है ना एनर्जी। तो प्रकृति जो है, हमने कल डिस्कस किया था डेट इट इज नॉट ऑटोमेटिक। अगर कोई रचना है तो उसके पीछे रचयिता भी है। कोई पेंटिंग है तो उसके पीछे कोई पेंटर भी है। तो नथिंग इज बाय चांस इन दिस वर्ल्ड। तो कुछ भी बाय चांस नहीं है, इसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान कौन है एक्चुअली। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि बुद्धिमान, बुद्धिमान का क्या अर्थ है? जिसके पास बुद्धि है। धनवान मतलब जिसके पास धन है। वान शब्द जब हम जिसके आगे लगाते हैं तो वो क्या आइडेंटिफाई करता है? वो उस चीज की कैरेक्टरिस्टिक बता देता है। जैसे धनवान, वान मतलब ये धनवान का मतलब हुआ जिसके पास धन है, बुद्धिमान जिसके पास बुद्धि है। वैसे ही है भगवान। भग मतलब होता है 6 और वान का मतलब होता है ऐश्वर्य।
तो जिसके पास 6 ऐश्वर्य हैं उनको बोला जाता है भगवान। भगवान, भग मतलब 6 और वान मतलब ऑपुलेंस। तो भगवान के जो 6 ऑपुलेंस हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की स्पीच के बाद ये हमें पता लग जाएगा, आप लोगों को पता लग जाएगा कि भगवान एक्चुअली कौन है। और भगवान बताते हैं भगवत गीता में, शास्त्रों की दृष्टि से हम देखते हैं तो भगवत गीता में भगवान क्या बताते हैं कि मता परतम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मात्रा परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मया सर्वम इदम प्रोक्तम श्रुता माणिग्रह इव। कि हे धनंजय, मता परतम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, कि हे धनंजय, हे अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि मुझसे ऊपर कोई नहीं है, हा? मुझसे बड़ा है ना सत्य है इस संसार में कोई नहीं है। जिस प्रकार जो मोती हैं, मोतियों के पीछे हमें धागा दिखाई नहीं देता, दिखाई देता किसी को? नहीं देता। तो उसी प्रकार भगवान क्या बता रहे हैं इसमें, मया सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्र मना गया इवा। कि जिस प्रकार मोतियों में वो धागा नजर नहीं आता, तो उसी प्रकार मैं भी है ना हर एक चीज में वास करता हूं, लेकिन क्या है, नजर नहीं आता हूं। तो जिस प्रकार मोतियों का धागा नजर नहीं आता है, उसी प्रकार ये जो भगवान है, जो जिन्होंने इस संसार की रचना की है, तो वो एक्चुअली हमको इतने आसानी से नजर नहीं आते। लेकिन है ना, उनको देखने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है, मैंने कल डिस्कस किया था, शब्द प्रमाण, है ना। शब्द प्रमाण यानी कि जो ज्ञान आ रहा है परंपरा के द्वारा, है ना, उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। ये एक मीडियम है, शास्त्रों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भगवान कौन है। तो थोड़ा आगे चलते हैं इसमें। और हम ज़्यादा दूर नहीं, हम इसमें जाएं विष्णु पुराण में। तो विष्णु पुराण के अंदर जो 6ठे चैप्टर के 5वें अध्याय के 47वें श्लोक में क्या है, एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, वो है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्या ज्ञान वैराग्य चाएव शरणम भग इतीणा। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्या ज्ञान वैराग्य चाएव शरणम भग इतीणा। तो ये जो प्रसिद्ध श्लोक है, ये बताता है भगवान की कैरेक्टरिस्टिक्स। भगवान के अंदर जो 6 ऑपुलेंस है वो ये बताता है। तो पहला क्या है, मैंने बताया आपको कि भग का मतलब है 6 और वान का मतलब है ऑपुलेंस। तो भगवान का मतलब हुआ वो जिनके पास 6 ऑपुलेंस हैं, वो भी पूर्ण मात्रा में। तो वो कौन से हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। उसमें पहला आता है बल। भगवान जो है पूर्णतः बलवान है। कैसे? तो हमने यदि सुना है, भगवान ने एक बहुत सुंदर
भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला की। तो उस गोवर्धन लीला में क्या बताया, भगवान ने इस गोवर्धन लीला के अंदर बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को धारण किया। धारण ही नहीं किया, अथवा साथ साथ क्या कर रहे हैं भगवान, बांसुरी भी बजा रहे हैं। हम देखते हैं है ना, लोग आजकल जिम में जाते हैं तो कोई 50-100 किलो उठाने लग जाता है तो सोचता है कि मैं, है ना, मेरे से ज़्यादा कोई शक्तिशाली है नहीं, मैं भगवान ही हूँ। तो भगवान ने क्या किया, छोटी उंगली पे, है ना, धारण किया गोवर्धन को, और भगवान क्या कर रहे हैं, गोप सखाओं को देख के मुस्कुरा रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। हाँ? तो इस संसार का व्यक्ति थोड़ा सा वेट उठाता है, हाँ? 10-20 सेकंड 50 सेकंड को उठाएगा, उसके बाद नीचे रख देगा और कहेगा कि मैं भगवान हूं। तो एक्चुअली भगवान ने गोवर्धन लीला से हमें ये सिखाया कि देखो भाई, मैंने इतना बड़ा पर्वत तो धारण किया हुआ है, लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा। कि आई एम नॉट एट ऑल स्ट्रगलिंग, मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा हूं संसार के लोगों की तरह। भगवान ने उठाया भी और बांसुरी भी बजा रहे हैं। आप जाइए किसी के पास जो वेट उठा रहा हो और उसको बोलिए साथ साथ ना कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा के दिखाए। वो इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बजाएगा, आपके गाल पे 2-4 तमाचे जरूर बजा देगा वो। तो भगवान की तुलना स्वयं से कभी भी नहीं की जा सकती। यदि कोई व्यक्ति भगवान की तुलना स्वयं से करे, अपने आप को भगवान समझे, वो इस संसार का सबसे बड़ा दुष्ट है, पाखंडी है। भगवान के चरणों में सबसे बड़ा जो अपराध है, जीवात्मा यही करती है कि वो अपने आप को भगवान समझने लगती है। तो हमें ये कार्य, भक्त लोग जो हैं अपने आप को बहुत ही निम्न समझते हैं, क्योंकि उनको पता है कि परम भगवान भोक्ता राम यत् तपसाम सर्वलोका महेश्वरा, कि जो भगवान है सभी चीज के जो भोक्ता हैं, एंजॉयर हैं, कंट्रोलर हैं, सब कुछ भगवान कृष्ण ही है। और हम देखें तो भगवान ने, है ना, पर्वत उठाया, लेकिन उनके डोले शोले नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान की बहुत ज्यादा हैवी बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं। तो भगवान ने धारण किया है, भगवान ने बड़े प्यार से, बहुत सरलता से, जैसे है ना, ऐसे उठाया पर्वत को कि पता ही नहीं लगने दिया किसी को। तो क्या हुआ इस लीला के दौरान, क्या हुआ, अब भगवान ने 7 दिन 7 रात इसको धारण किया। तो ग्वाल बाल जो थे उन्होंने सोचा कि भगवान थक गए होंगे, अब काफी देर से उठा रखा है। लेकिन भगवान को क्या बोलते हैं ये कि कृष्ण तुम थोड़ा सा हटा लो इसको। और इन्होंने क्या किया, ग्वाल वालों ने ऊपर लाठियां लगा दी, पर्वत के ऊपर उसको रोकने के लिए लाठियां लगा दी। जब अपनी अपनी लाठी लगाई तो भगवान ने कहा ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता हूँ। तो भगवान जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स करने लगे तो पर्वत जो है ऐसे गिरने सा हो गया एकदम। तो ये समझ गए कि ये हमारे बस का कार्य तो है नहीं, कि तो कृष्ण हैं जिन्होंने इसको संजोए रखा है। तो हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान की तुलना हम नहीं कर सकते। यदि कोई आपको कहता है कि मैं भगवान हूं, तो उसको बोलो कि भाई इस छोटी उंगली पे भगवान ने तो पर्वत उठाया,
आप केवल एक छोटा सा पत्थर उठा के दिखाइए, हम मान जाएंगे आपकी बात को कि आप कुछ हो। हैं? भगवान ने 7 दिन 7 रात इस पर्वत को उठाया, तो पता लग जाएगा आपको कि भगवान है या क्या है वो इंसान। खैर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध बॉक्सर हुए हैं मोहम्मद अली। इनके टक्कर का बॉक्सर कोई हुआ ही नहीं इस शताब्दी में। लेकिन आपको पता है इनकी डेथ किस वजह से हुई? इनकी डेथ हुई, इनको क्या हो गया, पार्किंसन नाम की डिजीज होती है। उसमें क्या होता है कि ये जो इतना बड़ा बॉक्सर था, सब लोग डरते थे इससे, कोई युद्ध करने नहीं आता था इससे। तो इसको जब ये बीमारी हुई पार्किंसन, ये चाय का कप भी जो है अपने मुंह तक नहीं ला पाता था उठा के। कभी उठाता था तो कभी चाय इधर गिरती थी या उधर गिरती थी। तो इस संसार में जो भी हमें ऑपुलेंस प्राप्त होता है तो वो स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। भगवान जैसे बताते हैं कि ये जो संसार है दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार जो है दुखों का भरा हुआ है और टेम्परेरी है। कुछ भी इस संसार में परमानेंट नहीं है। तो ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई ऑपुलेंस है भी, कोई आज राजा है तो कल रंक भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो हमारे ऑपुलेंस जो है वो क्षण भर के लिए है, पता नहीं कब खत्म हो जाए। लेकिन जो भगवान है उनके अंदर संपूर्णता जो है, संपूर्ण ऐश्वर्यवान है वो। दूसरा ऑपुलेंस अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला हमने डिस्कस किया कि पूर्णतः बलवान है ना, भगवान जो है पूर्णतः बलवान है। दूसरा क्या है? धनवान। भगवान जो है पूर्णतः धनवान है। उनकी पत्नी कौन है? नारायण की पत्नी कौन है? श्री लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी कहाँ निवास करती हैं? भगवान के वक्ष स्थल पे। भगवान की चेस्ट के ऊपर जो है उन्होंने अपनी जगह बना रखी है। लक्ष्मी जी जो है क्या करती हैं, कई बार उनको सेवा नहीं मिलती वैकुंठ में, तो क्या करती हैं, अपने बालों से ही वैकुंठ की सफाई करती हैं। तो लक्ष्मीपति जो है भगवान है, तो क्या उन्हें कभी धन की कमी हो सकती है? कदापि नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जब दिवाली होती है तो ना हम लक्ष्मी पूजा करते हैं अथवा गणेश पूजा भी करते हैं, लेकिन उस नारायण की पूजा नहीं करते हैं। और लक्ष्मी में आपको बताऊं तो लक्ष्मी जी जो हैं वो क्या है? चंचल। लक्ष्मी जी चंचल स्वभाव की हैं। वो कभी इसके पास तो कभी उसके पास। जो नकली लक्ष्मी है वो ऐसे ही कार्य करती है। लेकिन जो असली लक्ष्मी है, जो नारायण की पत्नी है, वो एक पतिव्रता नारी है। वो अपने पति को छोड़ के कहीं नहीं जाती है। तो यदि आप किसी स्त्री को बुलाओ जो शादीशुदा हो, उसको बोलो कि आप मेरे घर आ जाना, लेकिन अपने पति के साथ मत आइएगा, तो वो डर जाएगी, आएगी ही नहीं। उसी प्रकार भगवान की जो ये है ना पत्नी है लक्ष्मी जी, ये अपने पति को कभी नहीं छोड़ती हैं। ये सदैव उनके साथ विराजमान रहती हैं। तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए? हमें ये प्रयास करना चाहिए
जिस प्रकार हनुमान जी ने क्या किया, बहुत ही खूबसूरत लीला है। हनुमान जी ने क्या किया, जो सीता है वो असली सीता को भगवान राम के चरणों में डाल दिया। तो भक्त का यही कार्य है कि वो लक्ष्मी को निकाल कर उठाकर भगवान की गोद में सौंप देता है। तो हमें भी यही प्रयास करना चाहिए। तो ये था, हमने अभी सेकेंड ओपोनेंस डिस्कस किया। उन्होंने 16,108 रानियों से विवाह किया। आप और मैं तो एक नहीं संभाल पा रहे, उसमें बड़ी कठिनाई हो रही है। उससे विवाह किया, अतः भगवान ने अपने आप को भी 16,108 रूप में प्रकट करके दिखाया। भगवान सेम कार्य कर रहे होते थे 16,108 महलों के अंदर। भगवान के 16,108 रानियां थी और 16,108 महल भी थे। तो ऐसे हैं हमारे भगवान। आजकल का मूर्ख इंसान कहता है कि मैं भगवान हूं। तो भगवान हो तो आप एक स्त्री तो संभाल ही नहीं जा रही है, आप क्या भगवान बनने की बात कर रहे हो? बोलना चाहिए ऐसा हमें, उसे, उस मूर्ख को, उस पखंडी को हमें बोलना चाहिए, भाई एक स्त्री तो तेरे से संभल नहीं रही, तू भगवान बनने की बात कर रहा है। तो बड़ी मूर्खता है ये, अपने की तुलना भगवान से करना सबसे बड़ा अपराध है। तो अभी हमने 2 ओपोलेंस डिस्कस किया, अभी तीसरा ओपोलेंस डिस्कस करने जा रहा हूं मैं अभी। उससे पहले एक छोटी सी लीला है ना डिस्कस करना चाहूंगा मैं, कि जो सुदामा है ना, सबने सुना है सुदामा के बारे में। सुदामा और कृष्ण की बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो एक दिन सुदामा की पत्नी ने बोला, सुदामा बहुत ही गरीब थे, तो उनकी पत्नी ने बोला कि भाई आपके जो फ्रेंड हैं कृष्ण, आपके जो मित्र हैं वो लक्ष्मीपति हैं, आप उनके पास जाइए ना प्लीज, उनसे कुछ मांग के आइए। मांगने नहीं जा सकते तो उनके दर्शन करने चले जाइए, उनके दर्शन मात्र से ही जो है आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये सुदामा जी कहते हैं ठीक है, प्रभु के दर्शन होंगे तो बहुत अच्छा है। तो ये कहते हैं कि मैं खाली हाथ तो नहीं जा सकता, आप मुझे कुछ दीजिए तो मैं वो लेके जाऊं। तो सुदामा के घर में कुछ था नहीं, तो क्या किया, इनकी बीवी किसी पड़ोसी के यहाँ गई और कहती है कि मुझे कुछ दे दीजिए आप। तो वहां से चिवड़ा लेके आई। तो चिवड़े की पोटली बना के इनको दे दी, कहती है कि आप जो है कृष्ण से मिलने जा रहे हो तो उनको दे दीजिएगा। तो उन्होंने ठीक है, धन्यवाद कि आपने मुझे ये दिया मेरे फ्रेंड के लिए। तो ये जब लेके गए, भगवान जैसे ही मिले, भगवान ने इनको गले लगा लिया। अब इनको शर्म आ रही थी कि इतना छोटा सा है ना, मैं क्या लेके आया हूं कृष्ण के लिए। भगवान ने कहा कि आप क्या छुपा रहे हो, मेरी भाभी ने कुछ अवश्य ही भेजा है, आप दीजिए ना मुझे प्लीज, आप मुझे दे के नहीं रहे। तो ये क्या करते हैं, ये उस चिवड़े की पोटली दे देते हैं, कृष्ण इनसे ले लेते हैं और खाने लगते हैं। कृष्ण को इतना आनंद आ रहा होता है कि उनको लगता है कि 56 भोग से कम नहीं है। 56 क्या, 108 भोग से कम नहीं है। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु कृष्ण। कोई उनको इतना सा भी देता है, कुछ थोड़ा सा भी देता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसके साथ तुरंत रेसिप्रोकेट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अहम्। भगवान गीता में इसकी पुष्टि करते हैं कि जो जिस मात्रा से, जिस श्रद्धा से मुझे पूछता है, मैं उसके साथ वैसे ही रेसिप्रोकेट करता हूँ, वैसे ही मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ।
तो इन्होंने जब ये दिया भगवान को पोटली चिवड़े की, तो भगवान ने इनको बदले में क्या दिया? भगवान ने सोचा कि भाई, भगवान एक्चुअली देखा जाए तो ना हमारे जैसे नहीं है। बताऊंगा अभी क्यों ऐसे। भगवान ने ये देखा, इनका ये भाव कि भाई ये जो खुद के पास था वो भी लेके आया, अथवा दूसरे से मांग के भी लेके आया। तो ये भक्त जो है मुझे इतना प्रिय है कि मैं क्या बताऊं। भगवान ने खुद को भी, है ना, एक तो सुदामा को, जब सुदामा वापस जा रहे थे तो इनकी जो छोटी सी कुटिया थी वो महल के रूप में कन्वर्ट हो गई। और दूसरा, भगवान ने स्वयं को ही बेच दिया इनके हाथों। भगवान जो है खुद बिक जाते हैं भक्त के हाथों। भगवान ने कहा कि तुम ये भी ले लो, हाँ, और मुझे भी ले लो साथ में। तो ऐसे हैं भगवान, इतने करुणा में है भगवान हमारे कृष्ण। तो भगवान से हमें जो प्रार्थना है वो यही करनी चाहिए कि हमें, हमारे अंदर उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। तो श्रद्धा के माध्यम से हम लोग उनकी सेवा करें। और जब भी हम मंदिर जाएं तो इस भाव से नहीं जाएं कि भाई आज 11 रुपए का आपको प्रसाद चढ़ा रहा हूं, है ना, तो इसके बदले में 11 लाख मुझे मिलने चाहिए। ये भाव नहीं होना चाहिए हमारा। हमारा भाव ये होना चाहिए कि हम जो भी भगवान को दें, भगवान कहते हैं, भगवान हम एक्चुअली देखा जाए तो हमारे पैसे के भूखे नहीं है, हमारे सामान के भूखे नहीं है वो। हम, एक होता है सम्मान, एक होता है सामान। समान और सम्मान। तो भगवान को जब हम, है ना, कोई व्यक्ति कोई कुछ लक्ष्मी अर्पित करता है तो उसको दान नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं मान। उसको बोलते हैं मान, कि हम भगवान को मान देते हैं। दान क्या देंगे? हमारी क्या औकात की हम भगवान को दान दें? हमारी क्या औकात की हम भगवान को दान दें? भगवान को हम लोग जो है अपना, है ना, मान सम्मान दिया जाता है। भगवान कहते हैं गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त अपेक्षति तद अहम भक्ति उपाहतम अश्नामि प्रियात्मना। कि यदि कोई मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 चीजें भगवान गीता में बता रहे हैं। पत्रम, पत्ता यानी कि तुलसी का पत्ता, पुष्पम, है ना, कोई फूल, फलम कोई फल, तोयम यानी जल। तो ये 4 सिंपल चीजें जो है, एनीबडी कैन अफोर्ड, कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी, भगवान कहते हैं कुछ नहीं है तो पानी तो दे सकते हो, तोयम तो मुझे दे सकते हो, एक पत्ता तुलसी का वो तो दे सकते हो। भगवान नहीं कह रहे कि आप जो है उनको बहुत बड़ा महल दीजिए रहने के लिए। अगर दे सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई नहीं भी दे रहा, कोई प्रेम पूर्वक से भगवान को यदि कोई जल भी अर्पित करता है तो भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। ऐसे हैं भगवान हमारे। और भगवान ऐसे हैं कि भगवान हमारे आपके जैसे कार्य नहीं करते। भगवान जब किसी को देते हैं तो क्या करते हैं, सोच ही नहीं सकता भगवान उसको उस मात्रा में दे देते हैं। लेकिन कभी भी हमें ये भाव नहीं रखना चाहिए कि हम जो है भगवान से कुछ मांगे। यदि मांगे तो उनका प्रेम मिल जाएगा, उनके भक्तों का संग मिल जाएगा। सबसे बड़ी जो सबसे दुर्लभ चीज़ है वो, है ना, क्या है? भक्तों का संग इस संसार में। अभी तो वैसे ही अब सब जानते हैं कि कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है। तो जो सबसे डिफिकल्ट चीज़ है वो है इस संसार में भक्तों का संग। बहुत ही दुर्लभ है, तो हम लोगों को यदि मिल रहा है तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमें इसके अतिरिक्त भगवान की सेवा अथवा उनके भक्तों का संग, इसके अतिरिक्त तो कुछ दूसरी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ओम जय जगदीश हरे,
स्वामी चिटे चिटे नोट हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी ओम जय जगदीश हरे। हम लोग ये गाते हैं, हम लोगों की आरतियां इस प्रकार की हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। आओ भगवान, है ना, आप हमारी सेवा करो, अतः है मुझे प्रदान करो, सुख संपत्ति मुझे दो, हाँ, मेरे जो तन का कष्ट है उसको मिटाओ। तो ये तो हमारी प्रार्थना है। तो बताइए भगवान कैसे हैं? भगवान कदापि ऐसे नहीं आएंगे। भगवान सिंपल कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावं चश्यामि तत्वता, कि मैं केवल जाना जा सकता हूं तो भक्ति के माध्यम से। कोई दूसरा उपाय नहीं है हमारे पास। देयर इज नो अनदर ऑप्शन, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग, मैंने देखा है अपनी आंखों से कि शादियों में क्या क्या होता है, जिसके घर शादी होती है वो किसी को लगा देता है कि भाई आप जो है ना, जो भी दान आए उसको लिखते जाना एक कॉपी में। क्यों लिखते हैं? कि भाई जब उसके यहाँ शादी होगी तो जितना सगन आया होगा उतना हम डाल देंगे यहाँ। तो हमारी सोच इस प्रकार की, लेकिन भगवान की सोच इस प्रकार नहीं। भगवान कहते हैं कि जिसने मुझे थोड़ा सा भी कुछ दिया है, तो भगवान कहते हैं कि यदि वो ना प्रेम पूर्वक मुझे अर्पित कर रहा है तो भगवान स्वयं को दे देते हैं, अपने आप को भगवान दे देते हैं उस व्यक्ति को। जैसा कि सुदामा के केस में हुआ, मैंने आपको बताया कि भगवान ने उन्हें जो है एक सुंदर महल के अलावा क्या दिया, खुद को भी दे दिया। तो ऐसे हैं भगवान। तो हमें उनके हम शरण ग्रहण करनी चाहिए। और इस कलयुग में क्या है माध्यम? हरे रे नाम, हरे रे नाम, हरे रे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गते अन्यथा। इसमें 3 बार आ रहा है नास्तेव नास्तेव नास्तेव, यानी कि इस कलयुग में भगवान को हम किसी, है ना, हम केवल समझ सकते हैं तो वो क्या है, केवल हरे रे नाम, हरे रे नाम, हरे रे नाम एव केवलम। केवल हरि का ही नाम, हरि का ही नाम और हरि का ही नाम। तो हम इससे हम भगवान को समझ सकते हैं। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। तो भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने हमारे ऊपर कृपा की है कि भगवान जो है स्वयं कलयुग में आए हैं। किसके रूप में? कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान ने जो अवतार लिया है वो लिया है नाम रूप, नाम के रूप में। नाम और नामी के बीच में कोई अंतर नहीं है। सॉरी। तो भगवान के नाम में और उनमें कोई अंतर नहीं है, नाम और नामी एक ही है। लेकिन हमारे केस में क्या है, हमारा नाम जो है हमारे में और हमारे नाम में अंतर है, लेकिन भगवान के नाम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा था थर्ड ऑपुलेंस भगवान का। 2 हमने डिस्कस किए। पहला कि भगवान जो है पूर्णतः बलवान है, उसको हमने डिस्कस किया। भगवान ने इस छोटी उंगली पे गोवर्धन को धारण किया। धारण ही नहीं किया बल्कि भगवान ने साथ साथ बांसुरी भी बजाई, ये बताने के लिए कि आई एम नॉट एट ऑल स्ट्रगलिंग, है ना। मैंने इतना बड़ा भार तो उठा रखा है लेकिन आई एम नॉट एट ऑल स्ट्रगलिंग। उन्हें कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। दूसरा हमने डिस्कस किया कि भगवान के पास क्या है, भगवान जो है पूर्णतः धनवान है, क्योंकि उनकी पत्नी जो है वो श्री लक्ष्मी जी है, जो कि भगवान के वक्ष स्थल पर निवास करती हैं।
तीसरा ऑपुलेंस में बताने जा रहा हूं आपको भगवान का, भगवान की सुंदरता। कोई भी व्यक्ति भगवान को देखता है, कृष्ण को देखता है, तो टकटकी लग जाती है, टकटकी सी लग जाती है उसको। वो भगवान की मुस्कुराहट को देख के, हाँ, भगवान का फेस को देख के, है ना, कितना खूबसूरत मन को, हाँ, सुख प्रदान होता है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। भगवान का एक नाम है हरि। हरि का मतलब है जो सबके पाप हर ले। हम भगवान को अपनी इन नेत्रों से देखते हैं ना, तो क्या होता है, स्टार्टिंग में तो भगवान नजर नहीं आएंगे। भगवान कैसे नजर आते हैं? सेवन मुखे ही जीवा दो, स्वयं एवं सुपुति अधा है, तो भगवान उसको नजर आते हैं। तो सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि हमने देखते हैं कि हनुमान जी ने भगवान श्री राम की इतनी बड़ी सेवा की, हाँ, कि भगवान उनको गले लगाते हैं। तो यदि हम भी यही चाहते हैं कि भगवान हमें, हाँ, हमारी इतनी योग्यता नहीं कि हनुमान के समान हम सेवा करके दिखाएं, लेकिन थोड़ी भी अगर हम सेवा करें तो एटलीस्ट भगवान जो है हमें रिकॉग्नाइज करेंगे, और करते हैं। एक्चुअली भगवान का स्वभाव ही नहीं है कि कोई सेवा करे और भगवान देखे ना उसके लिए। ये इंसान का स्वभाव अवश्य ही है कि कोई उसके लिए कितना भी कर ले, दूसरे वाला व्यक्ति वो भूल जाता है। लेकिन भगवान, हाँ, जो कि षड ऐश्वर्यवान है, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो भगवान ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। यदि भगवान ऐसे हो जाएं तो भगवान और इंसान में क्या अंतर रह जाएगा। तो तीसरा ओपुलेंस मैं आपको बताने जा रहा था। तीसरा मैंने अभी आपको बताया कि भगवान जो है बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जो भी देखता है उन्हें टकटकी लग जाती है। तो हमें, हाँ, समझने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार गोपियों का भाव था, गोपियां पता है क्या करती थी? गोपियां, भगवान की जो गोपियां हैं, वो ब्रह्मा जी को गालियां निकालती थी। कहती थी कि तुमने, ब्रह्मा जी, आपको तो ठीक से, है ना, सृष्टि करने ही नहीं आती। ये आपने जो ये पलकें बनाई हैं, ये कभी भी बंद हो जाती हैं। झपकती है ना हमारी पलक, जब हमारी पलक झपकती है तो हमारी ये जो पलकें हैं ये बाधा है भगवान को देखने के लिए। तो भगवान को देखने के लिए जो पलकें हैं ये बाधा हैं, और ये क्या करती हैं? हम भगवान को देख रहे होते हैं और हमें अचानक से एकदम पलक जैसे लहरती है तो हम देख नहीं पाते। तो आपको सृष्टि करने नहीं आई ठीक से, ब्रह्मा जी बताइए। और कहते हैं कि एक बार पलक जैसे ही हम झपकते हैं, गोपियां कहती हैं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे युगों युगों से भगवान को नहीं देखा। तो इतना विशाल हृदय है गोपियों का, इतना प्रेम भरा हुआ है उसमें भगवान के लिए कि वो एक सेकंड के लिए भी, है ना, ओझल नहीं होना चाहती। तो कहती हैं कि पलकें जो बनाई है ये भी गलत बनाई है आप। तो हमें भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी, हमारे अंदर भी, हाँ, कुछ भाव आए भगवान को। जब हम देखें अच्छे से, हाँ, उनके चरणों से उनको देखना शुरू करना चाहिए, और अंततः चरणों से लेके लोटस फेस तक हमें दर्शन करने चाहिए अच्छे से। तो भगवान, मैंने आपको बताया है कि पूर्णतः जो खूबसूरत है वो भगवान है। जो भी देखता है उनको मोहित हो जाता है। एक बार की बात है कि भगवान का टेस्ट लेने आया कामदेव। हाँ, कामदेव जी भगवान का टेस्ट लेने आए, और कामदेव जी के पास 5 बाण होते हैं। उन्होंने 5 बाण चला दिए, लेकिन भगवान को क्या किया? सॉरी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इसमें। कामदेव जी जब भगवान के पास आए
तो बाण चलाना तो क्या, ये बिल्कुल भूल ही गए बाण चलाना, और इनके हाथ से बाण गिर गया, ये कहीं गिरे, इनका बाण कहीं गिरा, और क्या हुआ, ये मूर्छित होके गिर गए। और कामदेव का एक नाम है मदन, मदन बोला जाता है उनको। वो वही स्वयं कामदेव खुद मोहित होकर भगवान के सौंदर्य को देख के गिर गए जमीन पर। तो भगवान का एक नाम है मदन मोहन। जो मदन को भी मोह ले उसको बोलते हैं मदन मोहन। तो भगवान ने मदन मोहन को, भगवान ने क्या किया, भगवान की सुंदरता से ये इतने मोहित हो गए कि ये गिर गए। एक और छोटी सी लीला है, उसमें ये है कि भगवान जो है अपने द्वारका महल में जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक खंबे को देख के, जो कि बड़ा ही चमकदार खंबा होता है, उसको देख के भगवान जो है क्या करते हैं, उसके अंदर अपना प्रतिबिंब को देख के भगवान क्या करते हैं, उसको गले लगा लेते हैं। भगवान अपने आप को देख के अपने आप को ही गले लगा रहे हैं, बताइए आप। तो भगवान अपने ही सौंदर्य से प्रभावित हो जाते हैं। इतने खूबसूरत भगवान है। खैर अभी तो भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, बहुत दिन हो गए, राधा पार्षदी के दर्शन नहीं हुए। ऑनलाइन तो मैं दर्शन करता हूँ डेली। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि एटलीस्ट ऑनलाइन दर्शन मिलते रहें। तो अभी मैंने तीसरा ऑपुलेंस आपको बताया कि भगवान से ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। चौथा ऑपुलेंस मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो क्या है, कंप्लीट नॉलेज, पूर्ण ज्ञानवान। भगवान जो है पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम बोला जाता है भगवान को। तो भगवान ने क्या किया है, भगवान ने इतनी खूबसूरत चीज़ दी है, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग उसे पढ़ना नहीं चाहते आजकल के टाइम में। वो क्या है, भगवत गीता। उन्होंने 45 मिनट के अंदर मानव समाज के कल्याण के लिए अर्जुन को माध्यम बना के इतनी खूबसूरत चीज़ दी हमें। 45 मिनट के अंदर भगवान ने जो है गीता का ज्ञान अर्जुन को दे दिया। और भगवान ने बोला कि इस ज्ञान को जानने के बाद दूसरा कोई ज्ञान बचेगा ही नहीं आपके जानने के लिए। तो यदि इसका मतलब ये है कि जिसने भगवत गीता को समझ लिया, कि भगवत गीता के एक श्लोक को भी समझ लिया, तो उसका जो जीवन है सिद्ध हो जाएगा। भगवान ने 45 मिनट के अंदर भगवत गीता का ज्ञान दे दिया, और हमें 45 वर्ष में भी एक श्लोक समझ में आ जाए तो हम लोग समझेंगे कि हमारा जो जीवन है वो सिद्ध हो गया। तो इतनी खूबसूरत चीज़ दी है हमें भगवान ने। तो ये था चौथा ऑपुलेंस, कंप्लीट नॉलेज। भगवान से ऊपर कोई ज्ञानवान है ही नहीं। पांचवा ऑपुलेंस भगवान का है, ये है कि सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं वो भगवान श्री कृष्ण है, ये श्री राम है। और भगवान फेमस क्या है, फेमस कैसे होते हैं भगवान? भगवान जब चोरी करते हैं तो भी फेमस हो जाते हैं। यदि आप और मैं चोरी करें तो ये तो पक्का है कि पिटाई तो होगी, और ये भी है कि साथ में जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन भगवान जब मक्खन चोरी करते थे तो उनका नाम ही क्या हुआ, माखन चोर रख दिया। भगवान का ऐसा ऐश्वर्य है कि भगवान जो भी कार्य करते हैं उससे उनका जो यश है वो फैलता ही जाता है। तो भगवान की हम कॉपी कभी नहीं कर सकते, नहीं हमें करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान ने गोपियों के वस्त्र हरण किए,
वस्त्र चुराए। और आचार्यगण जो हैं क्या करते हैं, भगवान की कथाएं लिखते हैं, हाँ, ऐसे गीत बनाते हैं जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है। तो भगवान जो करते हैं वो लीला होती है, और जो हम करते हैं वो क्या है, उसमें क्या होता है, भगवान करे लीला, मैं करूं तो करेक्टर ढीला। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सत्य है, पूर्णतः सत्य है कि भगवान यदि चोरी भी करेंगे तो किसी माइका लाल की हिम्मत नहीं है कि उनको जेल में डाल दें, लेकिन आप और मैं करेंगे तो अवश्य ही जाना पड़ेगा। यदि हम किसी स्त्री के वस्त्र चुराएंगे तो क्या होगा, पिटेंगे हम, सामने वाला व्यक्ति अलग मारेगा, हमारे घर वाले हमें अलग मारेंगे। तो ये सत्य है कि हम जो करें उसमें कि हम जो कार्य करते हैं उससे क्या है, हमारा यश जो है, हमारी जो माता पिता की जो पहचान है। यदि कोई बच्चा चोरी करता है तो ये बोलते हैं कि ये देखो चोर के माँ बाप जा रहे हैं, लेकिन आपने कभी सुना है कि भगवान को यशोदा मैया को बोला जा रहा है कि देखो चोर की माँ जा रही है? नहीं, वो बोलते हैं कृष्ण की माँ जा रही है। तो भगवान जो कार्य करते हैं उससे उनका यश बढ़ता है, और हम जो कार्य करते हैं उससे क्या है, हमारा यश हमारी डाउन जाता है यदि हम कोई गलत कार्य करते हैं। भगवान गीता में पता है क्या बताते हैं, बहुत ही खूबसूरत श्लोक बताते हैं भगवान। एक बार अर्जुन की इच्छा होती है कि अच्छा आप बताइए मेरे आप ये बताइए कि भक्तों का क्या स्वभाव है। तो भगवान कहते हैं मत चिता मत गता प्राणा बोधयंती परस्परम कथयंती च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ती च। इसका अर्थ है कि मेरे जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, वो मेरी लीलाओं का गुणगान करते हैं, लीलाओं को सुनते रहते हैं, उसी में ही आनंद प्राप्त करते हैं, जैसे कि आप लोग कर रहे हैं। तो ये है एक्चुअली एक भक्त की पहचान कि वो भगवान के बारे में सुनना चाहता है, बोलना चाहता है, संसार को बताना चाहता है। तो ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, और हमें भी कृष्ण कथा सुननी चाहिए और भक्तों से डिस्कस करनी चाहिए जो भगवान की लीलाएं हैं। भगवान लीला इसलिए ही तो करते हैं कि हम लोग, आप लोग बैठ के उनकी लीलाओं की चर्चा करें, डिस्कस करें। जीव का जो प्रथम कार्य है वो यही है कि वो भगवान का गुणगान करे। लेकिन क्या है, जीवात्मा भटक गई है, अपने पाथ से डिवेट हो गई है, तो वो क्या करती है, अपना ही गुणगान करती है। तो अपना गुणगान करना सबको अच्छा लगता है, अपना गुणगान सुनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन भगवान का जो गुणगान करता है वो है एक्चुअली भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे नाम का प्रचार करता है, जो मेरा प्रचार करता है, मेरी सेवा करता है, उससे ऊपर मुझे कोई लगता ही नहीं है अर्जुन। तो यदि हम भी भगवान के प्रिय होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए डिवोटीज के साथ, तो भगवान को अच्छा लगेगा। छठा ऑपुलेंस, लास्ट ऑपुलेंस है भगवान का, वो क्या है, पूर्णतः त्याग। तो भगवान जो है वो क्या है, पूर्णतः त्यागी है। भगवान से इतना प्रेम करती थी गोपियां, लेकिन भगवान कहाँ चले गए, भगवान वृंदावन छोड़ के द्वारका चले गए और कभी वापस नहीं आए लौट कर। हाँ, तो ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। और श्री राम के बारे में सबने सुना होगा आपने कि जब उनका राज तिलक होने जा रहा था
उससे एक रात पहले उनके पिता उनको है ना अपने कक्ष में बुलाते हैं और बोलते हैं कि राम, कल तुम राजा नहीं बल्कि तुम जो है वनवास के लिए जाओगे। तो भगवान ने जब सुना कि मुझे राजा नहीं बनाया जा रहा तो भगवान बिल्कुल भी दुखी नहीं हुए, पर भगवान ने जब ये सुना कि मुझे राजा बनाया जा रहा है तो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। तो ऐसे हैं श्री राम, ऐसे हैं श्री कृष्ण, हमें उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भगवान गीता में भी बताते हैं कि भक्त को जो है वो समभाव होना चाहिए। समभाव का अर्थ है कि नहीं कोई उसका नुकसान हो गया तो बहुत ज़्यादा रोता नहीं है कि मेरा इतना नुकसान हो गया। यदि कुछ उससे कोई लाभ हो गया तो वो गाता नहीं है कि मुझे इतना लाभ हो गया। तो ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, ये एक्चुअली हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आज हमने 6 ओपोनेंट्स डिस्कस किए। पहला कि जो भगवान है वो कौन है? भगवान वही है, भग मतलब 6 और वान मतलब ओपुलेंस, जिनके पास 6 ओपुलेंस हैं उनको बोला जाता है भगवान। तो पहला हमने डिस्कस किया कि पूर्णतः जो है भगवान क्या है? बलवान। हाँ, तो इसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि भगवान ने इस छोटी उंगली पर गोवर्धन को धारण किया। दूसरा ओपुलेंस हमने डिस्कस किया था कि भगवान जो है पूर्णतः धनवान है। और हमने डिस्कस किया था उसमें कि लक्ष्मी जी जो है उनकी पत्नी है, लक्ष्मीपति हैं भगवान, तो उन्हें कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। तीसरा हमने डिस्कस किया पूर्णतः क्या है? खूबसूरत। भगवान जो है पूर्णतः खूबसूरत है, जो भी देखता है मोहित ही हो जाता है उनकी तरफ। जैसे कि इसमें मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि कामदेव जी जब आए तो कामदेव के पास जो 5 बाण होते हैं वो बाण चलाना ही भूल गए और मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। पहला एग्जांपल ये दिया था मैंने। दूसरा एग्जांपल क्या दिया था आपको? दूसरा एग्जांपल मैंने ये दिया था कि भगवान एक बार द्वारका में जा रहे हैं तो अपने ही महल के खंबे में अपनी प्रतिबिंब को देख के, है ना, भगवान उसको आलिंगन कर लेते हैं। लास्ट हमने डिस्कस किया कि भगवान जो है वो पूर्णतः वैरागी हैं, त्यागी हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल लिया अभी कि श्री राम और श्री कृष्ण। तो आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अब आप सबको बता सकते हैं, ठीक से समझ में आया हो तो भगवान का मतलब क्या है? जिनके पास 6 ऑपुलेंस हमने डिस्कस किया अभी। तो यदि आपको कोई कहता है व्यक्ति कि मैं भगवान हूं तो आप उसको बोलो कि ऑपुलेंस तो दिखा अपना। जो बोलता है कि मैं भगवान हूं उसको क्या कीजिए, सुबह में उसका टॉयलेट के गेट को कुंडी लगा दीजिए, सुबह उसका टॉयलेट बंद कर दीजिए। जब यहाँ वहाँ भागता फिरेगा समझ में आ जाएगी कितनी भगवानगिरी है उसमें। तो भगवान कोई शौच थोड़ा जाते हैं। तो जो आपको मूर्ख व्यक्ति मिलता है और यदि बोलता है कि मैं भगवान हूँ तो कुछ नहीं करना, आपको चेक करने के लिए उसका सुबह में टॉयलेट बंद कर दीजिए, बस सारी भगवानगिरी निकल जाएगी अपने आप। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सबके चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप सभी भक्तों ने मुझे सुना और आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और सुना। यदि कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि हरे कृष्ण।